बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एडवाइस चैनल की तरफ से डॉक्टर आबदा शाहीन का आप सबको सलाम पहुँचे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ वो है पित्ते की पत्थरी। पित्ते की पत्थरी के लिए आपकी तरफ से मुझे बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत से दोस्तों की फरमाइश आ रही थी कि आप वीडियो बनाएं पित्ते की पत्थरी पे। जैसा कि पहले मैंने आपके लिए किडनी की स्टोन के लिए यानी गुर्दे की पत्थरी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पे आप लोगों के लिए पित्ते की पत्थरी पे वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें कुछ होम रेमेडीज़ हैं और कुछ होम्योपैथिक अद्वियात पे हैं। तो पहले आप लोगों से शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को दूसरे लोगों को, दोस्तों को शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इससे मुफीद हो सकें। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द मिलती रहें और आप मुस्तफ़ीद होते रहें। तो जनाब, मैं आपके लिए जो पहली चीज़, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं पित्ते की पत्थरी जैसे बहुत से मर्ज़, हर मर्ज़ अपनी जगह पे तकलीफ़ दे होता है, लेकिन पित्ते की पत्थरी में दर्द जो होता है वो मरीज़ शदीद दर्द की वजह से बिल्कुल बेचैन होता है, उससे बुखार हो जाता है और अमूमन उसके मैदे के भी मसाइल होते हैं और शदीद दर्द की वजह से, वो बेचैनी की वजह से वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो कहता है फौरी तौर पे मेरा ऑपरेट कर दें। ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेट करने के बाद पित्ता निकाल देते हैं तो उससे दोबारा फिर हमारी सेहत के, क्योंकि पित्ता बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारे जिस्म में, तो जब पित्ता नहीं होगा, हमारा निकाल दिया जाएगा, तो फिर आप खुद समझते हैं, आप खुद को पता है कि पित्ता एक कोई भी जिस्म का हिस्सा ना हो तो उसकी कमी की वजह से कई और मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए पहले होम रेमेडी शेयर करूंगी। होम रेमेडी में ये है कि सुबह निहार मुंह आपने उठते ही 2 चमचे शहद के, जो खालिश शहद हो, और दूसरा 2 चमचे जैतून का तेल जो पीने वाला हो, इन दोनों चीज़ों को 2-2 चमचे लें और उसमें एक फ्रेश लीमू का अर्क निकाल के डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें और आप खाली पेट पी लें। तो ये कुछ दिनों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, आपको खुद बहुत महसूस होगा। जो है वो अगर बहुत बड़ी पत्थरी नहीं हुई, कुछ छोटी पत्थरी है, तो आपको खुद ब खुद रिलैक्स उसी टाइम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब हमें पता चलता है तो वो काम हद से बढ़ चुका होता है, तो फिर उसमें ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि फौरी तौर पे आप ऑपरेट करवा दें। तो उससे बचने के लिए मैं आपके लिए ये चीज़ है, ये मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन में आपको बताने जा रही हूँ, जिससे इंशाल्लाह फ़ौरन रिलीफ मिलेगा आपको। और उससे पहले मैं जैतून के तेल से एक और रेमेडी आपको बताना चाहूँगी कि रात को सोने से पहले आप 20 मिलीलीटर जैतून का तेल लें और नीम गर्म दूध 1 पाव लें। वो भी दूध जो आपने लेना है, ना डब्बे का दूध लेना है, ना इंजेक्शन जिन भैंसों को लगा के तो वो दूध निकलवाया जाता है, ना वो वाला, बल्कि आपने खालस देसी दूध लेना है और आपने उसमें 20 मिलीलीटर खाने वाला जैतून का तेल आपने इस्तेमाल करना है, डालना है, अच्छी तरह मिक्स करना है और आपने पी लेना है। तो ये आपने कई अरसे तक, कई महीनों तक आपने लगातार यूज़ करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद आप खुद को फ़र्क महसूस होगा। आगे है जी होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में पहली मेडिसिन जो है वो सनगोना आफीसी नेकलेस है, यानी सनगोना ऑफ इसको बोलते हैं हम होम्योपैथिक ज़बान में। सनगोना ऑफ क्यू में आपने मदर टेंचर लेना है और इसके बाद कार्डस मेरियानस, ये आपने भी क्यू में लेना है। क्यू में लेने के बाद ये 2 मेडिसिन, और तीसरी मेडिसिन है डाया सेक्नोरिया, ठीक है, डाया सेक्नोरिया आपने 30 में लेनी है। और चौथी मेडिसिन है फलतूरी। फलतूरी जो है ये 3, फलतूरी 3 आपने चौथी मेडिसिन लेनी है। ये चारों मेडिसिन आपने जो क्यू में है, यानी मदर टेंचर में पहली 2 मेडिसिन है, वो आपने 10 से 15 कतरे आपने पानी के अंदर नीम गर्म या ताज़ा पानी में डालें
اور 30 ڈراپس آپ ڈسکوریا کے ڈالیں. اور فلٹوری 3 جو ہے یہ آپ کو جس شیپ میں ملتی ہے، آپ کو ٹیبلٹ شیپ میں ملتی ہے، تو آپ ٹیبلٹ جو ہے نا 3 ٹیبلٹ 3 ٹائم کر لیں. اگر آپ کو لیکوڈ حالت میں ملتی ہے تو آپ میڈیسن کے اندر 15 قطرے آپ ڈیلی کے آپ ہر خوراک میں. اب یہ خوراک جو آپ نے لینی ہے وہ ایک خوراک ہر 10 منٹ کے بعد آپ نے لینی ہے. جب آپ کو درد شدید ہو، درد شدید ہونے کی صورت میں ہر 10 منٹ بعد یہ 4 میڈیسن کی آپ نے خوراک لینی ہے اور نیم گرم پانی کے ساتھ لینی ہے. جب آپ کو درد ختم ہو جائے تو یہ ادویات جو ہے، یہ میڈیسن جو ہے آپ نے صبح دوپہر شام کر دینی ہے. تو یہ جو آپ نے میڈیسن 3 ماہ تک جاری رکھنی ہے. اس کے علاوہ 2 اور نسخے جو ہیں وہ مکمل کمبینیشن ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. وہ اس کا ایک تو میں ساتھ بتا رہی ہوں آپ کو، اور ساتھ جو ہے وہ میڈیسن آپ کو لکھی ہوئی سکرین پہ مل جائے گی. تو آپ وہاں سے لکھ کے تو آپ کسی بھی میڈیکل سٹور، ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے آپ یہ میڈیسن لے کے تو استعمال کر سکتے ہیں. تو جناب میں آپ کے لیے جو نسخہ لے کے آئی ہوں اس کی میڈیسن ہے آپ کے لیے پتے کی پتھری کے لیے کولسٹونیم 30 اور چیلیڈینیم 30، بربرس ویلگرس 30 اور میگنیم 30 اور نیٹرم سیل 30. یہ آپ کی 5 میڈیسن ہیں. یہ آپ نے 5 میڈیسن کا کمبینیشن کر لینا ہے. ان تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر ایک مرکب تیار کر لینے ہیں اور 5 قطرے دن میں 3 بار آپ نے استعمال کرنے ہیں. آپ 3 سے 4 ماہ تک استعمال کریں گی. اس سے آپ کے جو پتے کے اندر پتھری ہے، جو سٹون ہے، وہ آپ کا ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے چھوٹا ہو کے خون میں شامل ہو کے کڈنی کے ذریعے آپ کے یورین سے جی. تو دوسرا کمبینیشن آپ کے لیے جو پیش کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے. اس کی میڈیسن آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. کولسٹونیم 30، بلبرس ویلگرس 30 اور ہائیڈراسس 30 اور ہورابی 30. یہ ہورابی 30 یہ 4 میڈیسن ہیں. ان کا کمبینیشن آپ ان میں سے کوئی بھی ایک کمبینیشن آپ یوز کریں گے. آپ سارے ایک ٹائم میں نہیں یوز کریں گے. جو آپ کو زیادہ افیکٹو لگے وہ آپ نے میڈیسن یوز کرنی ہے، وہ کمبینیشن آپ نے یوز کرنا ہے تاکہ آپ جلد سے جلد صحت یاب ہو سکیں. تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. اللہ آپ کو صحت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.